शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था एक मजबूत और सुसंगठित प्रणाली पर आधारित थी। उन्होंने अपने राज्य को विभिन्न विभागों में विभाजित किया था, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट मंत्री के अधीन था। इन मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, सचिव, पत्र व्यवहार मंत्री, सुमंत, विदेश मंत्री, सेनापति, सेना प्रमुख, पंडित राव, धार्मिक मामलों के मंत्री, न्यायाधीश और प्रमुख शामिल थे। शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसेना का भी निर्माण किया था। उन्होंने कई किले भी बनवाए थे जो उनके राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने भूमि कर प्रणाली में भी सुधार किया था। उन्होंने किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया था और उनसे उचित कर लिया जाता था। शिवाजी महाराज एक कुशल प्रशासक और योद्धा थे। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया था। उनकी शासन व्यवस्था आज भी प्रेरणादायक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था समय के साथ विकसित हुई। उनकी प्रारंभिक शासन व्यवस्था कुछ सरल थी, लेकिन जैसे जैसे उनका राज्य बढ़ता गया, उन्होंने अपनी प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक जटिल बना लिया। उन्होंने कई नए विभाग बनाए और अपने मंत्रियों की शक्तियों का विस्तार किया। शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह थी कि ये योग्यता और निष्ठा पर आधारित थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों का चयन उनकी क्षमता और उनके राज्य के प्रति वफादारी के आधार पर किया। उन्होंने जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये लोगों के कल्याण पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। उन्होंने किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया, उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। शिवाजी महाराज की शासन व्यवस्था आज भी प्रेरणादायक है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और उनकी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बनाती है।